अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो सबसे पहली बात यह है कि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में मानते हैं कि हम सनातन हैं। क्या है? हम टेम्पररी नहीं है। हमारा आत्मा भी क्या है कि टेम्पररी है, और हम सनातन है, इसीलिए पुनर्जन्म है, नहीं तो नहीं होता। हमारा अनेक अवतार होता है क्योंकि हम शरीर है कि आत्मा। तो जो हम है वो हम नहीं मानते, और नहीं है वो हम मानते हैं। बराबर के नहीं? हम शरीर नहीं है मगर हम मानते हैं, और मेहनत किसके लिए करते हैं? और मानते हैं क्या? मेरे लिए करते हैं, और शरीर के लिए करते हैं। जब शरीर चला जाएगा सब कुछ, तो हम जीरो के नहीं। तो हमने क्या पाया एट द एंड ऑफ द लाइफ? क्या पाया बताइए? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमने, और जिसके लिए किया वो हम नहीं। बोलते नहीं है। मैंने कोई चमत्कार की बात तो नहीं किया ना, जो समझ में आती है ना बात। जो शरीर हमारा था नहीं, जो शरीर हमारा है नहीं, और जो शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, इसको मैं और मेरा मानने से क्या मतलब? मानने से भी मेरा होगा नहीं, मानने से भी नहीं होगा। शरीर शरीर है मगर शरीर मैं नहीं हूं, और सत्ता संपत्ति संबंध साधन शरीर का है मगर मेरा नहीं। वो उसमें प्लस होता है या माइनस होता है, मगर मेरे में कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ मानता हूं मेरे में होता है, बस। लास्ट में मालूम होता है कि मैं तो कुछ लेकर जाता नहीं, शरीर भी छोड़ के जाता हूं। देखो, व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ? वी केम फ्रॉम द जीरो एंड एट द एंड, और हम मानते हैं हम कुछ अचीव करने के लिए आए। क्या अचीव किया? तो कि जीरो। बोलते नहीं है। ये गलत बात है तो बताइए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जिनके लिए किया इसको तो जला दिया गया। व्हाट यू अचीव? इनके नाम पे डिग्री लिया, जला दिया। अभी इनके नाम में मकान दिया, जला दिया। फिर इनके नाम पे शादी किया, फिर नहीं। क्या बताइए? व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ बताइए। एक पात्र ने ड्रामा किया, क्या बताया? ड्रामा इस प्रकार का था जिसमें फिजिकल फॉर्म था। फिल्म ऐसा होता है जिसमें फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ड्रामा में फिजिकल फॉर्म होता है। तो ये ड्रामा फिजिकल फॉर्म का था, जिसमें माँ बाप भी आए, भाई बहन भी आए, पति पत्नी भी आए, बच्चे भी आए, परिवार भी आया, पैसा भी आया, सत्ता संपत्ति संसाधन भी आया, और सब दिया है। बताइए, तो दैट इज अवर अचीवमेंट। नहीं तो हमारे जीवन जीने का
मकसद क्या है? बताइए। हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है? जो भी हो बताइए। सब दुखों से निवृत्ति। सब दुखों से निवृत्ति। नहीं है, नए व्यक्तियों को बोलने दो। हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है? सद्भावना रखना। हैं? सद्भावना रखना। सद्भावना किसके लिए करने की? अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार। किसके लिए करने की? मैंने अपने लिए, खुद के लिए। जिसको जला दिया जाएगा वो मेरी आत्मा के लिए, कि मैं आत्मा हूँ, उसी को अच्छा करने के लिए। आज आप आगे आगे खाली है, प्लीज वेलकम। नहीं मतलब खाली है, कंपो खोलो तुमने है और एक नंबर पंखा खोलना। खोली लेते हैं बढ़िया मेरे पंखा है। आइए यहाँ आगे आ जाइए। ये वो लाइन में बैठ जाइए तो भी चलेगा, वो लाइन में बैठ जाइए तो भी चलेगा, डोंट वरी। और आप ऊपर बैठ जाइए प्लीज प्लीज। जो भी, हाँ, बी कंफर्ट, ओके, एंड बी रिलैक्स। एक के ऊपर कर दो, जस्ट लाइक अ सर्कुलेशन। नहीं, फास्ट हो रहा है। हाँ जी, को करीब बरोबर ठीक है। हरी कर बस ओके ओके ओके, फाइन फाइन, इज ओके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पास चाहे आपका फैमिली लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस या जॉब है, सोर्सेस ऑफ इनकम, चाहे आपका रिलीजियन है, जो भी है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि हु इज यू आर, आप कौन है। जो भी सोशल लाइफ है, जो भी कमर्शियल लाइफ है, वो भी जो भी रिलीजियस लाइफ है, ये तो इनके लिए है। और ये आप नहीं, तो मतलब क्या है बताइए। मैंने इसके नाम से 500 करोड़ कमाया, फिर छोड़ के जाना, दैट इज माई अचीवमेंट। नहीं, बताइए ना साहब, मैं तो हमें आत्मा की अचीवमेंट प्लीज के लिए प्लीज ओपन डिस्कशन, डोंट वरी, हाँ, हियर इज नॉट लेक्चर, ओके। तो आत्मा के लिए कुछ अचीवमेंट करना है, नहीं, उद्देश्य ये होना चाहिए। आत्मा के लिए कुछ अचीवमेंट क्या करना चाहिए? वही बताता हूँ, वही आपको बताता हूँ कि आत्मा के लिए कोई अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। आत्मा खुद ही चेतन है, आत्मा खुद ही अविनाशी है, और आत्मा के पास ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर है। इनको कुछ नहीं चाहिए, और वो आप हो। आप इनको भूल गए हैं। आप हो, यू आर द सुपर पावर एज अ सोल ऑफ द वर्ल्ड, और आप बन गए बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंसी, भिखारी बन गए थ्रू योर इग्नोरेंसी। आपके आत्मा भिखारी नहीं बने, आप भिखारी बन गए। आप समझे? बिकॉज आपने आपके पावर को नहीं जाना, और ये इंद्रियों के माध्यम से जो पावर दिखा उसमें अट्रैक्ट हो गए, फंस गए। समझ में आया? तो इंद्रियों से दिखता है वो पावर तो है, गलत नहीं है, मगर वो पावर ऐसा है कि वो पावर श्वास चले तब काम का है, नहीं तो फिर मेरा तेरा हो जाएगा। बोलते नहीं, अभी तो कहता हूँ मेरा मेरा, फिर ये गया तो फिर तेरा हो गया, बिना दिए हो गया। बोला स्वामी जी मैं मकान का मालिक हूँ, ये मकान की कीमत 10 करोड़ रुपया है, मैं उसका मालिक हूँ, क्या मेरी मालिकी चली जाएगी? नहीं कहा, मकान तो रहेगा, खाली तुम्हारा नाम निकल जाएगा। बोलते नहीं है, मकान तो रहेगा, तुम्हारा नाम निकल जाएगी। बस। बोला क्यों निकल जाएगा नाम मेरा? मेरे नाम पे लिया है। मैंने कहा आपको मालूम नहीं है, नाम भी लोगों ने दिया है। बोलते नहीं है, राइट। और निकालेंगे भी लोग वो नाम के आगे खाली लेट लिख देंगे, बस हो जाएगा काम। बताइए मेरे को।
नहीं, व्हाट इज योर चॉइस? क्या नाम आपकी चॉइस है? देखो, द वर्ल्ड इज द इल्यूजन, दे आर लिविंग इन इल्यूजन, एंड टुडे people they are suffering through the ignorance. People they are depressed through the ignorance. Anxiety, why? Because of ignorance. आप सोच सकते हैं आपके पास जो अभी है, जो भी है, उनका 10% भी आपके फोर फादर के पास नहीं था. स्टिल दे आर हैप्पी फिजिकली एंड मेंटली. Am I right? राइट, बिल्कुल सही. मटेरियल से हैप्पीनेस नहीं आती. ये क्रेजीनेस है. कंपटीशन एंड कंपैरिजन, दैट इज अ टुडे लाइफ थ्रू द एजुकेशन एंड थ्रू द मीडिया. थ्रू द एजुकेशन एंड थ्रू मीडिया वी डोंट नो द फैक्ट. सच्चाई जानते ही नहीं. यही तो बात है. आत्मा अनंत शक्ति वाला है, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा. आप समझे ना? और आत्मा के बिना दुनिया में कोई शक्ति है ही नहीं, ये भी दिखाऊंगा आपको. ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है पावर के फॉर्म में, आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं. आप समझे? गोल्ड, डायमंड, सिल्वर जो भी दुनिया में है वो है. इसका अनुभव जड़ करेगा. चेतन चेतन का तो चेतन नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. मुर्दे को 100 किलो होना दे दिया तो उसको क्या पता. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ सोल. है, हमने जीरो कर दिया है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से. इतनी सारी इल्यूजन है. हमको सच्चाई ही. यहाँ आ जाइए, प्लीज वेलकम. नहीं नहीं, यहाँ है, ये चेयर है. नहीं नहीं, यहाँ है, प्लीज वेलकम. बैठो. खाली है, प्लीज. कोई बात नहीं. एनीवन कैन सिट ऑन अ चेयर, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सरल प्रिंसिपल बताता हूं, वेरी सिंपल, जो कोई भी अनएजुकेटेड पीपल भी दे कैन अंडरस्टैंड. इतना सिंपल बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए. फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट सांप्रदायिक ट्रूथ और नॉट व्यू पॉइंट ऑफ एनी पर्सन. करेक्ट. और आज नहीं तो लाख अवतार के बाद भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को स्वीकार करना पड़ेगा. इसके ऊपर कुछ है नहीं. और रिलेटिव ट्रूथ में दुनिया घूम रही है मेरा तेरा करके, मगर होने वाला नहीं है. तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं. जैसे मेरा शरीर है, ठीक है, और शरीर की एक फिक्स डिजाइन है कि नहीं? आंखें, कान है, 5 सेंसेस है, हाथ है, पाँव है, ये सब फिक्स है. डिजाइन. और दुनिया के सभी ह्यूमन की 8-9 अरब जो भी पॉपुलेशन है, सबकी डिजाइन एक ही है. यस और नो? आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजाइन, नॉट साइज और कलर और वेट. स्ट्रक्चर, डिजाइन एक ही है. क्यों एक है? मेरा शरीर तो मेरी चॉइस क्यों नहीं? बताइए. डिजाइन एक क्यों है? नेचर ने बनाया ना, हमने नहीं बनाया. नहीं मानते नहीं है ना? मेरा शरीर है तो फिर वो क्यों बनाएगा? हमने उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया है बनाने का. मेरा शरीर है तो चॉइस मेरी होनी चाहिए. मेरे को 4 आंख चाहिए तो मिलेगी नहीं. तो डिजाइन ही कुदरत की है. 8-9 अरब की पॉपुलेशन की सबकी डिजाइन ये है.
स्ट्रक्चर कुदरत ने बनाई है, हमारे पास चॉइस नहीं। फिर फिजिकल बॉडी की बात करता हूं, जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। यस और नो? ये पंच महाभूत किसका है? नेचर, कुदरत का है। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखना है कर्मों के भुगतान के लिए। तो बॉडी को क्या चाहिए? हवा पानी खुराक। वो भी कौन देगा? ये बॉडी ने हवा पानी खुराक लिया, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना। क्या करना? और बॉडी के सभी पार्ट्स को 24 आवर सप्लाई करना। ये भी कौन करेगा? बताइए। कुदरत। समझ में आया? लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? और लास्ट में पंच महाभूत कहाँ चला जाएगा? कहाँ जाएगा? कुदरत में मिल जाएगा, उसी में मिक्स हो तो जाएगा। हमारी आइडेंटिटी कहाँ है वो बताइए। हमारी आइडेंटिटी कहाँ है वो बताइए। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ एनी पर्सन। बताइए मेरे को, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो हमारी आइडेंटिटी है? वो टेम्परेरी आइडेंटिटी है, उतने साल के लिए, जब तक हम हैं दुनिया में तब तक बस। नहीं, टेम्पररी आइडेंटिटी बोलते हैं, वो आपने उत्तर तो दिया, टेम्पररी भी कंट्रोल हमारा है नहीं। तो मतलब क्या रहा? जब कंट्रोल नहीं है तो टेम्पररी परमानेंट दोनों का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। शरीर भले टेम्पररी है, पर नहीं हम शरीर हैं और नहीं हमारा कोई शरीर चलता जरूर है मगर कंट्रोल हमारा नहीं। बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्ट होता है? एक्सेप्ट होता है? हमको लगता है कि हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, ऐसा है? हाँ या ना? वी हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर ऑफ थॉट? यस और नो? सोच के उत्तर दीजिए। मैंने कोई टिपिकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं किया है, इट्स अ प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ओके, मेरे हर प्रश्न आपके डे टू डे लाइफ जीवन से जुड़े हुए होंगे, सो इसलिए किताबों के ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। तो सोचने की शक्ति तो कुदरत ने ही दी है, लेकिन सोच क्या रहे वो तो कहीं ना कहीं हम ही डिसाइड कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम। नहीं, ये फ्रीडम नहीं है। विचार क्या आता है, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। यू हैव अ फ्रीडम टू थिंक एनीथिंग। कभी भी कोई भी विचार आते हैं। जब रात को 11 बजे 12 बजे थक गए, हमको सोना है, कैन यू स्टॉप इट? There is no switch. There is no switch. इफ यू आर कंट्रोलर देन स्टॉप इट। Yes. There is no switch. कोई स्विच नहीं अंदर। है आपके पास? नहीं। विचार तो बहुत आता है स्वामी जी। नहीं, स्विच है हमारे पास। यही नहीं, ऐसा कोई स्विच नहीं है। कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं, हम सोच के जीवन जीते हैं। नहीं, नॉर्मल टर्म तो ये होता है ना, हम पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जीवन जीते हैं, तो सोच विचार करके ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। देखो, राम भी जब सुवर्ण मुख के पीछे दौड़ा, किसके पीछे? सीता जी के कहने से। तो ये भी मालूम नहीं था उस समय कि मुख सुवर्ण का होता नहीं है, अगर होता तो दौड़ता नहीं, बोलते नहीं। मगर जो होने वाला है वो ही होता है। इसमें बुद्धि बीच में कुदरत जो करवाएगी आपको करना पड़ेगा, जो करवाएगी। That is a result of your previous birth cause. You can't do anything today in a part of result. Result is always program and program is always auto mode. प्रोग्राम में हम
कुछ नहीं कर सकते। Our life is totally programmed, and program is prepared by us in a previous birth as a cause. Now, after finish the cause of bunch, causal body goes to the natural cloud. Now the nature will give the result as per the law of nature. And the law of nature is applicable for any living creature as an equality, no partiality. राम कृष्ण महावीर को भी कर्म के भुगतान करना पड़ा। और इसीलिए हमारे पास थॉट, स्पीच एंड एक्शन की फ्रीडम नहीं है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, श्वास भी नहीं ले सकते और बंद भी नहीं कर सकते। यस और नो? Yes. बताइए, नहीं क्या फ्रीडम है हमारे पास? वी आर ओनली पपेट्स ऑफ नेचर, और अपने आप को कुछ भी मान देते हैं कि हम क्या है क्या नहीं। हम सब कुछ है, बट नॉट इन फिजिकल फॉर्म। वी आर सुपर पावर एज अ प्योर सोल, बट नॉट बॉडी। बॉडी कुदरत की थी, है और कुदरत के पास मानने से भी रहेगी, तो इल्यूजन से क्या फायदा? बताइए, इल्यूजन से क्या फायदा? और कहीं लोग कहते हैं कि आत्मा तो दिखता नहीं है, अनुभव तो है नहीं। आप समझे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आत्मा के सिवा दुनिया में क्या परमानेंट है, वो बताइए। आत्मा के सिवा दुनिया में क्या परमानेंट है, वो बताइए। इन टर्म्स ऑफ वी रियलाइज थ्रू द फाइव सेंसेस, क्या परमानेंट है बताइए? आत्मा ही तो परमानेंट है, और अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। सब कुछ है मगर कौन अनुभव करेगा? जब चेतन नहीं है तो फिर क्या? आप समझे? ज्ञान केवल चेतन का गुण है, ज्ञान, और वो ज्ञान विजन के फॉर्म में है। क्या है? विजन। वर्ड्स या एक्शन के फॉर्म में नहीं। नहीं। वर्ड्स हमने बनाए, एक्शन हम करते, हम इन्हें प्रकृति, वो आत्मा की क्वालिटी नहीं है। हमने ही अवरोध बनाए, अपने मूल ज्ञान को खुला होने के लिए कर्टेन बनाए, कर्टेन ऑफ रॉन्ग बिलीफ। क्या बनाया? रॉन्ग बिलीफ कि कर्टेन बनाए। हम मानेंगे मैं शरीर हूं, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? मैं किसी का बच्चा हूं, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? मैं किसी का भाई हूं, बहन हूं, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? मैं किसी का पति पत्नी हूं, आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तो ये पोजीशन शरीर की है, वो क्वेश्चन नहीं है। शरीर की पोजीशन तो है, मैं शरीर नहीं हूं वो प्रश्न है। शरीर का सब कुछ है, क्या बताया? पर मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मेरा आई एम ओनली प्योर सोल इन होल लाइफ, नथिंग एल्स आई हैव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में से मेरा कुछ है और नहीं, मेरे पास सब कुछ है। और हम सबको ये भी मालूम नहीं है कि शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता है। आपको ये मालूम है शरीर के अंदर ज्ञान नहीं होता है? शरीर के अंदर ज्ञान नहीं है, और इसीलिए रामकृष्ण महावीर को जलाया। बोलते नहीं है, ज्ञान हो तो जलाते। हम कागज के टुकड़े में लिखा हुआ होता है वो जलाते हैं?
संस्कार की बात करता हूँ। कोई जलाते हैं वो छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर। हमारा कल्चर क्या कहता है? नहीं जलाते। नहीं जलाते, क्यों नहीं जलाते हैं? ज्ञान है। ज्ञान है, या सुन लो। बिल्कुल, और रामकृष्ण महावीर को जला दिया, तो क्या प्रूव करते हो? ज्ञान नहीं था उनके अंदर। नहीं, वही तो प्रूव हुआ। नहीं, और बताओ, बिल्कुल, अगर ज्ञान होते तो फिर जलाते क्यों? हमारी संस्कृति में लिखी हुई कोई भी चीज जलाना पाप है, क्योंकि ज्ञान है। और रामकृष्ण महावीर को जलाया, हर बॉडी को जलाते हैं, तो क्या है बताइए? आप समझे ना? ज्ञान वहन करने का इंस्ट्रूमेंट बॉडी है। बॉडी के अंदर ज्ञान नहीं, मोबाइल के अंदर ज्ञान नहीं है। थ्रू द मोबाइल हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टीवी में ज्ञान, थ्रू टीवी हम ज्ञान, नाउ यू अंडरस्टैंड? टीवी, मोबाइल एंड बॉडी, ऑल द थ्री पार्ट्स आर इंस्ट्रूमेंट, और वो तीनों जड़ है। सिर्फ बॉडी के अंदर चेतन है, बॉडी चेतन नहीं है। ये दोनों के अंदर चेतन नहीं है, मगर बॉडी, मोबाइल एंड टीवी तीनों इक्वल है, क्वालिटी वाइज जड़ है। तो ज्ञान तत्व केवल आत्मा में है, और बिलीफ का ज्ञान, रॉन्ग बिलीफ का ज्ञान ईगो में है, और वो ईगो से हमारी लाइफ चलती है और नहीं बनती है, क्योंकि वो ईगो जो नहीं है, और जो हमारा नहीं है, इसको मैं और मेरा मानते हैं, तो राग द्वेष होता है, कर्म बनता है, और जन्म मरण चलता है। कैसे कर्म बनता है? ऐसा, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरा है, मैंने परचेस किया है, इसीलिए मेरा है, ठीक है? अभी ये मोबाइल अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ले लेता है, ठीक है, और अपने पॉकेट में रख देता है, मैं दिखता हूं, क्या होगा? ये मेरा है, आप क्यों ले रहे हो? नहीं, वो देना नहीं चाहते, फिर द्वेष आएगा, झगड़ा हो, ये तो मेरी चीज आप क्यों रख रहे हो? यहां समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता है कुदरत का है, ये समझ में नहीं आता है कुदरत का है, ये समझ में नहीं आता है कि सत्ता संपत्ति सबन साधन कुदरत का है, क्योंकि शरीर का है वो भी, ये समझ में नहीं आता है। ये तो समझ में आ गया मोबाइल, तो ये समझ में नहीं आता है। नहीं, मगर लॉजिक तो है ना, लॉजिक कुदरत का है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया मेरा है, तो फिर आप समझे कि नहीं? अभी कुदरत का शरीर को आप कहेंगे मेरा है, कुदरत क्या करेगी? नहीं, बताइए ना मेरे को। ले लेगी वो, ले लेगी वो, नहीं, पनिश तो करेगी ना, बिल्कुल पनिश भी करेंगे और ले भी लेगी। कुदरत ने आपको शरीर दिया है कर्मों के भुगतान के लिए, मालिकी के लिए नहीं, मगर आप क्या बन गए? मालिक। तो फिर पनिश तो होगा ही। मैंने आपको फोन दिया, फोन करने के लिए हेल्प किया, आपने तो मोबाइल ले लिया, या सुन लो, सही बात है। कर्मों के भुगतान के लिए मैंने बॉडी दिया, अब तो मालिक बन गए, या सुन लो। तो कुदरत क्या करेगी? पनिश नहीं करेगी। एक तो शरीर के मालिक बन गए, फिर कुदरत कहता है मैंने शरीर को सबन सत्ता संपत्ति साधन शरीर को दिया, और तुम कहते हैं मेरा है, तो मार तो खाना पड़ेगा ने। शरीर का है
और शरीर इसका उपयोग करते हैं, वो गुनाह नहीं है। मगर तुम मानते हो मेरा है, वो शरीर का तो है। मैं कहाँ मना करता हूं? संबंधी उनका है, संपत्ति सत्ता साधन उनका है, मगर शरीर ही किसका है? तो बाकी सब किसका है? अभी इसमें धर्म कहाँ बीच में आता है, वो बताइए। इसमें रामकृष्ण ऑयल बीच में आता है? इसमें तप त्याग पूजा पाठ आरती माला गिनना आता है बीच में? बोलते नहीं। अगर मेरे को मेरी पहचान करनी है तो ये सब्जेक्ट कहां से आया? यस और नो? मैं माला गिनूंगा तो आत्मा की अनुभूति होगी? बोलिए ना। मैं राम कसम आयु की पूजा करूंगा तो आत्मा की अनुभूति होगी? मैं उपवास करूंगा तो आत्मा की अनुभूति होगी? नहीं, बताइए ना। धर्म तो पाप पुण्य के लिए है, धर्म आत्मा की अनुभूति के लिए है ही नहीं। कोई भी धर्म की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन, दे आर only talking about the punya, pap and prayashit, nothing else. I am talking about all religion. And all religion, they follow the same format. सभी धर्मों में एक टाइटल भगवान का होता है, फिर गुरु का, फिर मंदिर का, फिर मंत्र का, फिर शास्त्र, रिचुअल, संस्था, वर्तमान गुरु शिष्य एंड वरगोड़ा। ये सभी धर्मों में है, nothing new. And it is not concerned with the universal truth science, okay? It is an individual formality for pap and punya. It is not to realize your pure soul. आत्मा की अनुभूति तो कोई कंसर्न ही नहीं है। तुम जो भी करना है करो, इससे मतलब ही नहीं है। आप समझे कि नहीं? The Atma is a Chetan and they have all kind of infinite power. They don't need you are doing upas or not. This is not subject of body. ये शरीर का सब्जेक्ट है कि ये उपास करेगा आत्मा का अनुभव होगा। नहीं, you try to understand. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो you ask me a question. I am ready to give you answer of any queries. हम सच्चाई को ही नहीं समझते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और हम सब इल्यूजन में फंसे हुए हैं। किसमें? क्योंकि फैक्ट जानते नहीं है। आप समझे? कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, अभी इतने साल के बाद 8-10 साल हुआ शादी करके, बाद में मालूम होता है कि हमने शादी किया क्यों। आप समझे? मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है? बोला पहला तो मेरा अकेले का करने था, अभी लगता है कि सबका करना पड़ेगा। और मैं समझता था कि मैं ये सब आनंद प्रमोद के लिए कर रहा हूं, बाद में समझता है मैं तो फंस गया। मैं किसका करूं कोई समझ नहीं आता। मैं मेरे लिए जीऊं, मेरी वाइफ के लिए जीऊं, मेरे माँ बाप के लिए जीऊं, मेरा सास ससुर के लिए जीऊं, मेरे बच्चे के लिए जीऊं, मेरे फ्रेंड के लिए जीऊं, मेरे नेबर के लिए जीऊं, मेरे बॉस के लिए, किसके लिए जीऊं वही समझ में नहीं आता है। बोलते नहीं। इतने सारे लोगों को सोचता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता है मैं अपने लिए कब जीऊंगा। आप समझे कि नहीं समझे? माया की जाल, क्या बोलते हैं? माया की। एक युवा था मेरे पास आया इन यूएसए न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, वैसे तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, मगर दूसरी तरफ मेरे को अट्रैक्शन भी है, तो कैसे मैं समझूं
कि ये इसमें सुख नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने शादी किया और 25, 30, 40 साल हो चुका है, इनको इतना ही पूछो कि अगर तुम्हारे 40 साल की जो मैरिज लाइफ है, इनका वीडियो मैरिज के पहले बताए तो आप मैरिज करोगे? बोलते नहीं। उससे समझ लेना बस। आप समझे कि नहीं? ये सबको कर्मों के वश करना पड़ता है। कर्मों के वश क्या बताया? हर जगह आप स्कूल में चाहिए ना, तो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी तो एडमिशन के लिए बच्चे के लिए भी चाहिए, उनकी भी टेस्ट होती है प्राइमरी में, आप समझे, स्कूल में, कॉलेज में, अच्छी जॉब में, सब में टेस्ट होती है। क्या होती है? और टेस्ट पास होने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। मैरिज में ही ऐसा है, नो टेस्ट, बस कर लो, उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। भाई अभी जाए तो जाए कहाँ कि भाई आपका सर्टिफिकेट मिला, अभी आप मैरिज कर सकते हैं। मैरिज के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, पहले देखो। तो कई सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी, ये सब मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरे परिवार के लोग को मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कैसे शादी को निभा पाऊंगा। क्या बताया? इसके जीवन को देखकर, क्योंकि वो तो हमारे सामने ही तो है, सोशल लाइफ सबका संघर्षमय जीवन। तो मेरे को लगता है कि मैं कैसे जी पाऊंगा। मैंने कहा शादी वो सोचने की बात नहीं है। क्या बताया? और जो सोचता है वो शादी आप समझे? शादी करना है बस, बाद में जो होगा वो देखना है बस। एक कोई सोच के शादी नहीं करता है, आप समझे? कोई भी व्यक्ति सोचकर शादी नहीं कर सकता है। वो तो फिर उनके कर्मों का ऐसा संजोग बनता है। कई लोग कहते स्वामी जी, मेरा लड़का अभी 30 साल का हो गया, लड़की अभी 28 साल की हो गई, हमको चिंता हो रही है कि भी उनकी शादी कब होगी। मैंने कहा देखो, शादी आपको करवाना है और इनको करना है, ठीक है, वो दोनों फिक्स है ना। तो इतना समझो, पात्र भी जन्म चुका है, उन्होंने बर्थ ले लिया है, सिर्फ टाइम बाकी है। क्या बाकी है? जब शादी होगी तब वो पैदा नहीं होगा, बोलते नहीं, वो तो पैदा हो चुका है। टाइम तो मिलना चाहिए ना, बिना टाइम कैसे मिलेगा? तो प्रश्न ये नहीं है कि लड़का या लड़की है या नहीं, वो तो है, मगर टाइम ड्यू हुआ नहीं। बस। तो सोचने की जरूरत नहीं है। जिस समय उसका ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट ऑफ मैरिज, कुदरत दोनों को कहीं भी मिलाएगी, क्योंकि ये काम कुदरत का है। कर्म करने का काम हमारा था, फल देने का काम कुदरत का है। हाँ, क्या फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, वो हमको नहीं मालूम है, तो वी विल ट्राई। प्रयास करना किसी को मना नहीं किया है, मगर होगा उसी के साथ और होगा उस समय जब उसकी ड्यू डेट होगी। हमको सिर्फ मालूम नहीं, इतना ही है बस। आप समझे? तो बात ये है। मगर हर बात में हम क्या करते हैं? ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए हमारा जीवन, वर्तमान जीवन डिप्रेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तनाव क्या होता है? तनाव। आप देखो कॉमन सेंस की बात, आज 28 फरवरी 2025 है, am I right? 27 फरवरी 2025 और इसके पहले के समय के लिए वी ऑल आर एक्सपायर्ड, यस और नो? यस और नो? कुदरत ने भी अपने मास्टर में से अपना कर्म क्या कर दिया? निकाल दिया ना, निकाल दिया।
कुदरत ने अपने मास्टर में से 27 फरवरी 2025 तक के कर्म क्या कर दिए, निकाल दिया ना। तो उनके लिए जब कुदरत नहीं सोचती है, हमको सोचने की जरूरत है? बोलते नहीं है। मगर हम तो 50 साल पहले का भी सोचेंगे, ऐसा हुआ तो था। आगे का भी तो सोचते हैं। नहीं, आगे का पीछे का दोनों सोचते हैं। आगे का सोच सोच के जो एंजाइटी होती है अरे आगे का सोचने का एंजाइटी की बात छोड़ दो, पीछे का देख देख के जो खुन्नस आती है उसको बोलो ना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं साहब, उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है। आप समझे कि नहीं? वो मेरे से आगे निकल गया, वो इतना पैसा कमाता है, अभी तो उनको कुछ आता नहीं था, मैंने उनको सिखाया है, मैंने उसको हेल्प किया है। ऐसा आता है ना? यही अज्ञानता है। When you are expired with this day and you are alive today, you think about the only today. Today you are alive. Previous day is not your life. You are expired. Tomorrow it is not coming in your life. Yes or no? But today you are here as alive. You think about the only today. क्यों इतना लोड लेते हो? क्यों इतना लोड लेते हो? आप समझे कि नहीं? अभी डिजिटल घड़ी आती है, मालूम है ना? डिजिटल घड़ी, वो डिजिटल घड़ी में डेट आती है। क्या आती है? डेट आती है। फिर टाइम आता है, मिनट, सेकंड, आवर्स, ठीक है? तो वो हर रोज एक ही डेट बताएगा, आगे पीछे की नहीं बताएगा। आज 25 है तो 24 नहीं बताएगा, 26 नहीं बताएगा। यस और नो? The clock is always living in a present. Day, date and time wise. आप समझे? और हम आगे पीछे का सोचते हैं और फिर सोचते हैं हमारा सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। फिर तुम खुद टाइम पे नहीं रहते हैं। आगे पीछे का सोचते हो, बोला टाइम पे रहना है। कैसे टाइम पे रहो? कुदरत आपको टाइम पे ही तो रखती है। क्या बताया? कुदरत आपको टाइम पर ही रखती है। जो काम जिस समय होना है उसी समय आपको करवाती है। मगर आपको लगता है ये पहले किया होता तो, या तो अभी क्या उसकी जरूरत है। भाई तुम्हारी चॉइस थोड़ी है। लाइफ इज योर चॉइस कि लाइफ इज अ सफरिंग? बताइए। सफरिंग इज नॉट अ बैड वर्ड। सफरिंग का मतलब होता है भुगतान, चाहे पुण्य चाहे पाप, दोनों का एक ही वर्ड है सफरिंग। सो सफरिंग का मतलब नहीं, हम पाप की बात नहीं करते, पाप पुण्य दोनों का एक ही वर्ड है सफरिंग। सफरिंग का मतलब है भुगतान करना। आप समझे? और वो भुगतान करना हमारे लिए चॉइस नहीं है। हम अपने जीवन में जन्म लेंगे तो माँ बाप भी सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, बोलते नहीं। और भाई बहन कुछ भी नहीं, रहने का घर, कुछ नहीं, धर्म, कुछ नहीं, पड़ोसी, रिलेटिव्स, कुछ नहीं। जमीन, मकान, स्टेट, सिटी। अरे तुम अपना नाम भी पसंद नहीं कर सकते, बोलते नहीं है। हाँ या ना? नहीं, मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी मर्जी से नहीं है। तुम क्या अपने आप को समझते? बताइए मेरे। आप समझे? कई लोग कहता है वो क्षत्रिय सभा के होते हैं ना, परिवार में मुखिया होते हैं, बड़ा मैं सबसे बड़ा हूँ, और वाइफ पर चिल्लाता है बार बार, बोला मैं हस्बैंड हूँ और तुम वाइफ है, मैं जो कहूँ वो करना। तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं।
तो मेरे पास कभी कभी ऐसे संजोग सत्संग में नहीं आते, पर्सनल आते, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ. सोशल एंड रिलीजियस इज नॉट माई सब्जेक्ट. पर्सनली किसी को मैं गाइड करता हूँ, तो ऐसे कभी संजोग आ जाते हैं पर्सनल रिलेशन के आधार से, तो मेरे को मिलने के लिए पर्सनली आते हैं, तो मैं दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ. फिर कभी जो अहम होता है, अहम आ जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं उसको शादी करके लाया हूँ, तो मेरा कहना क्यों नहीं माने, वो मेरी पत्नी है, मैं उनका पति हूँ. जब नहीं समझना आता है तब मेरे को बोलना पड़ता है. मैंने कहा तुमको पति टाइटल भी उन्होंने दिया है, सही. नहीं तो तुमको पति कौन कहेगा, बोलते नहीं समझ में आया. फिर भी वो गुस्सा करता है. कई ऐसे लोग होते हैं फिर भी नहीं मानते हैं. नहीं नहीं, भले उनके आधार से मिला, पर मैं तो पति हूँ. होता है ना अहम, रावण जैसा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आप समझे नहीं, मगर मैं झुकूंगा नहीं. क्या बताए तो क्या करेंगे. तो फिर मैंने को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा. क्या तीसरा नेत्र नहीं समझ में आया. तीसरा नेत्र मेरे को खोलना पड़ा. उसके उत्तर के लिए मैंने कहा ध्यान से सुनो, कान से और ध्यान से सुनो. जो लड़की माँ बाप भाई बहन को छोड़ सकती है, वो तुमको भी छोड़ सकती है. नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ. माता पिता भाई बहन को तुमको नहीं छोड़ सकती है, बोलते नहीं है. इतना अहम क्यों? Why and what is the reason? Try to understand each other and try to settle, try to solve. आप समझे? We all are educated people, thinker people. समझ के साथ जीना है, अहम के साथ जीने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे ऐसे लोग भी जीवन में मिलते हैं. क्या करूं, तो आउट ऑफ सब्जेक्ट भी बात करनी पड़ती है. क्या करें, कहानी किस्मत की होती है ना सबकी. पूछो, तुम प्रश्न पूछो, मेरे पास तो बहुत बातें हैं, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. आप तो कहते हैं ना, समझ में तो सबको आता है. आपने कहा समझदार लोग हैं तो बुद्धि की तो कोई कमी किसी के पास नहीं है, बट फॉलो नहीं होता है. मेन प्रॉब्लम है फॉलो. क्या फॉलो, समझ तो सबको आता ही है, क्या फॉलो करना है. ये जो आपने कहा, ये प्रिंसिपल्स को लाइफ में फॉलो करना, मतलब एग्जाम्पल ये मानना कि ये जो है सब शरीर का है. एक बता दो, धीरे धीरे एक करता शरीर का है. फिर लेकिन इस भंवर से निकल नहीं पाते साहब. नहीं, मगर शरीर का नहीं है. मैं मानता हूँ आपने, मैं नहीं कहूंगा तो भी शरीर का नहीं है. ये तो यूनिवर्सल, कोई चमत्कार की बात थोड़ी नहीं है. ये ट्रूथ है, वो तो ये मान ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैंने कोई व्यू पॉइंट थोड़ी बताया. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. हाँ, बिल्कुल सही है. तो फिर लेकिन फिर भी उस भंवर से आपने कहा बिल्कुल मन में आता भी है कि यार ये लेकिन इस भंवर से निकले कैसे. इस जैसे कि मान लीजिए मेरा बच्चा हो, तो मेरी मान्यता में एकदम हमेशा ये दिमाग में एकदम है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा. इतना कॉन्शियसनेस है कि मेरा. अब जैसे ये चीज आपने कही 100% ट्रूथ है उसमें कोई, लेकिन वो एकदम मान्यता में नहीं आता है. मतलब जब आपकी नहीं, आपने अभी तक समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ. मैंने कहा मगर फिर भी आपको सेट नहीं हुआ. मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बच्चा शरीर का है, ये शरीर का पति है, पत्नी है, परिवार है, सत्ता संपत्ति सबन साधन है, डिग्री है, सब कुछ है, उसमें क्वेश्चन नहीं है. मगर ये मैं नहीं हूँ, ये प्रश्न है. वही इनका बच्चा है तो कौन मना करता है? ऊपर थोड़ी आया है. प्रश्न ये नहीं है. सेंटर में ये मैं नहीं हूँ, तो उनके साथ रिलेटेड जो चीजें वो मेरी नहीं है. ये बात है. इनका एक कहाँ मना करता हूँ. यही चीज मतलब एकदम हमारी कॉन्शियसनेस में, एवरीडे कॉन्शियसनेस में, एवरीडे लाइफ में, मतलब वो नहीं जाग पाता. कहने का अर्थ है कि इसको हम किस तरह से हमेशा इसके लिए
अपने आप को सजग रखें, इस बात को अंदर चेतन रखें कि ये मेरा नहीं है कुछ भी। बताओ आवाज नहीं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, कि जैसे हम अपने जीवन के अंदर, जैसे यहाँ एक ड्रामा चलता है, ड्रामा मानो कि राम के जीवन का एक ड्रामा है, रामायण, जैसे रामलीला। हाँ रामलीला, यस। तो रामलीला का ड्रामा स्टेज पे चलता है और सभी पात्र वो मैच्योर है, ट्रेनिंग लेकर आए हैं और रामायण का ड्रामा कर रहे हैं। इसमें राम है, रावण है, सीता है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, भरत है, बाकी सब पात्र है और अपना अपना कई है, सब कोई है, अपना रोल निभा रहे हैं। और इतना उनका एक्सप्रेशन कहो या तो उसका जो एक्टिंग कहो, डायलॉग कहो, इतना सुंदर है कि हमको लाइव जैसा महसूस होता है। क्या होता है? लाइव जैसा महसूस होता है। हमको ऐसा जैसे रियल राम है, रियल सीता है, रियल रावण है, ऐसा फील होता है थ्रू द ड्रामा, थ्रू द ठीक है, सुना मेरी बात? थ्रू द ड्रामा फील होता है कि रियल राम है, रियल सीता है, रावण है, ऐसा हमको फील होता है थ्रू द ड्रामा। ठीक है, और ड्रामा करने वाले इतना अच्छा ड्रामा करता है, हम एकदम तन्मय आकार हो जाते हैं, ड्रामा में बन जाते हैं। मगर मैं आपको ये प्रश्न करता हूँ, ये ड्रामा के अंदर, पात्रों के अंदर राम को ये मालूम होता है ड्रामा करते समय कि मैं रियल राम नहीं हूँ? मालूम होता है, बताइए मेरे। मालूम ही होता है कि सीता को मालूम होता है कि मैं रियल सीता नहीं हूँ? मालूम है। रावण को मालूम होता है ड्रामा में कि मैं रियल रावण नहीं हूँ? सबको मालूम, फिर भी ड्रामा करते हैं। इतना अट्रैक्टिव, बताइए। वो राम नहीं है फिर भी राम का ड्रामा कर सकते हैं, सीता नहीं है फिर भी सीता का ड्रामा कर सकते हैं, रावण नहीं है फिर भी रावण का ड्रामा कर सकते हैं। और यही तो मैं कहता हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग अलग प्रकार के रोल का ड्रामा करता है और मैं मानता हूँ ड्रामा करने वाला मैं हूँ। ये गलती है। ये किसी का बेटा है, ये किसी का बाप है, ये किसी का पति है, ये किसी का भाई है, काका है, चाचा, मैं कहाँ मना करता हूँ, मगर ये ड्रामा करने वाला है वो मैं। इनको पात्र मिला है, वो ड्रामा करता है और इसलिए उनको रोटी कपड़ा मकान मिलता है, मगर वो मेरा सब्जेक्ट, ये तो ड्रामा है। क्या बताया? वो ड्रामा 3 घंटे का होता है, यस और नहीं। और ये ड्रामा 3 अवस्था का है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। फिर वो ड्रामा भी खत्म हो जाता है, यस और नो। तो ड्रामा को हम सही मानते हैं। ड्रामा का मतलब रोल। हम वो नहीं है। ये शरीर के माध्यम से कुदरत उनको ड्रामा करवाती है बिकॉज ऑफ प्रीवियस बर्थ कॉज। आत्मा ड्रामा नहीं करती है, आत्मा की हाजिरी में होता है। मगर जो ड्रामा हो रहा है इसके माध्यम से अंदर ये समझता है ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। आप समझे नहीं? जब ड्रामा खत्म हो जाए और फिर राम और सीता बाहर निकलते हैं अपने अपना फीस लेकर, फिर राम सीता को कहेंगे चल घर पे, तो क्या होता है? चप्पल मारेगी। वो तो ड्रामा में होता है, बोलते नहीं। हाँ कि ना? यही तो होता है, यही तो होता है। ये जब 3 अवस्था का ड्रामा खत्म हो जाएगा
फिर वाइफ कहा जाएगा, हस्बैंड कहा जाएगा, बच्चा कहा जाएगा, किसको मालूम? ड्रामा फिनिश। और वो ड्रामा को हम सही मानते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। ड्रामा हमारी हाजिरी में हो रहा है, हम ड्रामा कर रहे नहीं। ये ड्रामा कर रहा है, कुदरत इसको करवा रहा है, और हम ड्रामा को देखने जानने वाले हैं, करने वाले नहीं। मालिक भी नहीं। अगर हम नहीं होते तो ये ड्रामा नहीं होता। समझ में आया? और हम ड्रामा को सही मानते हैं। द लाइफ इज अ ड्रामा एंड द लाइफ इज अ ड्रीम। ड्रीम समझते हैं? सपना। What is the definition of dream? What is the definition of dream? फैंटेसी, जो नहीं है वो इमेजिनेशन, फैंटेसी, कल्पना। नहीं, कल्पना तो मतलब तुम अपनी मर्जी से सपना करते हो, नहीं, तो अपनी फैंटेसी कहाँ है? इल्यूजन। नहीं, उसे but you cannot create that. नहीं, we cannot get it। It's happened. मतलब तो है नहीं, हम सच मान रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब ड्रामा तो होता है, मतलब सपने में तो होता है ना। हाँ। हम क्रिएट नहीं करते, हाँ। क्या आता है वो भी नहीं मालूम। हाँ, सपनों में हम खुद ही मर जाते हैं, बिल्कुल। जल भी जाते हैं, फिर सुबह खड़े हो जाते हैं। क्या करेंगे? ड्रामा तो ड्रामा है। तो एक महाशय ने प्रश्न पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड आवर रियल लाइफ? मैंने कहा अरे ड्रीम एंड रियल लाइफ, मैंने कहा दोनों इक्वल ही है। ड्रीम एंड रियल लाइफ बोथ आर द इक्वल एज अ प्रिंसिपल, नथिंग डिफरेंस, नथिंग। ड्रीम तब शुरू होता है जब हम सो जाते हैं, am I right? और ड्रीम तब खत्म होता है जब हम बराबर क्या नहीं? ऐसे ये जो लाइफ का ड्रीम है वो 8 घंटे का ड्रीम है, ये 80 साल का ड्रीम है। पहली बार जब आंख खुलती है तो ड्रीम चालू होता है। फिर आंख लास्ट में बंद हो जाती है, फिर खुलेगी तो ड्रामा बोलते नहीं है। 80 साल का ड्रामा, नथिंग कैरी ऑन, यस और नो। तो ये ड्रामा ही तो है। ये क्या है? हम माने यार, इसमें से कुछ साथ में आने वाला नहीं है। देखो, वास्तविकता को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। ये मेरा व्यू पॉइंट थोड़ी है, इट्स अ फैक्ट ऑफ यूनिवर्स फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। सबके लिए है ना। बताइए, तो जागृति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अवेयरनेस की। अवेयरनेस इज नॉट अ एक्सरसाइज, बट इफ यू वांट टू रियलाइज द सोल, यू नीड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिजिकल होती है, एक्सपेरिमेंट इनर होता है, प्रयोग। सेपरेट ऑफ रिलेटिव एंड रियल। रिलेटिव एंड रियल, रियल जो होता है वो स्टेबल होता है, चेंज नहीं होता है। वो रिलेटिव होता है, वो हर मोमेंट में चेंज भी होता है और एक्सपायर हो जाता है। हर इवेंट एक्सपायर हो जाता है, हर डेट खत्म हो जाती है। आप समझते? तो स्थिर वाला भाग टेम्पररी पार्ट को, रिलेटिव पार्ट को देखता जानता है। सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट द बर्ड टू टुडे। समझ में आया? मगर हम स्टेबल वाले भाग को न जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि सेंटर के बिना सर्कल नहीं होता है। क्या बताया?
सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, सर्कल प्लस माइनस हो सकता है इन क्वांटिटी, बट सेंटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो ये तो सर्कल है, लाइफ इज अ सर्कल, पर इफ देयर इज नो सेंटर ऑफ सोल, देयर इज नो सर्कल। यस और नो? बिना सेंटर सर्कल नहीं जी। सर्कल है इसीलिए सेंटर है, टेम्पररी है इसीलिए परमानेंट है। सब टेम्पररी है तो मतलब ही क्या रहा? नो रीबर्थ, नो रीइंकारनेशन। यस और नो? टेम्पररी है इसीलिए परमानेंट है, रियल है तो रिलेटिव है। सब रिलेटिव ही है तो रियल बोलने की क्या जरूरत है? समझ में आया? That's it। ये बात है। अनुभव करने का बहुत रास्ता है, बट इट इज अ मैटर ऑफ योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एंड दिस इंटरेस्ट इज इनर इंटरेस्ट, नॉट आउटर इंटरेस्ट। ये आपको सतत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एंड एग्जॉस्ट एंड व्हाट इज द स्टेबल पार्ट। दे आर ऑलवेज ऑब्जर्वर, not exhaust, and the observer is always effectless। क्या बताया? effectless। और इफेक्ट वाला भाग है वो अटैच है, अटैच है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग। ये कोई चमत्कार नहीं है, कृष्ण ने सर पे हाथ रख दिया और आपका हो गया। राम मोक्ष में गए, सीता अभी यहां है। कोई चमत्कार कर सकते भी नहीं है। कई सारी किताबों में लिखा होता है कि महावीर मोक्षदाता थे। मैंने कहा यह वाक्य गलत है। कोई व्यक्ति दुनिया में मोक्षदाता पैदा नहीं हुआ है, मोक्ष मार्गदाता होता है। मोक्षदाता होता है तो फिर चमत्कार हो गया, मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको दे दिया। ये कोई मर्जी की बात है? ये तो सभी को करते थे। ये कोई मर्जी की बात है? और लोग लिख तो लेते हैं डायलॉग के फॉर्म में, समझ नहीं पाते हैं। बोलना तो इजी है, प्रूव करना इजी नहीं। आप समझे कि नहीं? मोक्ष मार्गदाता बोलेंगे, मोक्षदाता। अगर मोक्षदाता बोले तो चमत्कार हो गया, फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? वही ले जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें हमारे धर्मों के माध्यम से, धर्मगुरु के माध्यम से जो समाज में आ जाती है, और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा मुक्ति का मार्ग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मार्ग है, सरेंडर होने का मार्ग नहीं है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ परमानेंट, एंड आई हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर, सो आई वांट टू नो माय रियल सेल्फ, व्हाई आई एम सरेंडर टू द अदर, दे गाइड मी, इट इज ओके। क्या बताया? आप मेरे को गाइड करते हैं, अच्छी बात है, आई वेलकम यू, बट मेरे को खुद की पहचान के लिए आपको सरेंडर होना पड़ेगा। बोलते नहीं है, बताइए। समझ में आया? समझ में आया? ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने की बात है, यानी किसी के पास कुछ मेरे को लेना है, ये बात हो जाती है।